हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिंदी मीडियम वाला बंदा और स्वागत है HMWB एकेडमी पर। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं पाइथन में, कौन कौन से टाइप है हमारे पास। एंड इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूज़र से इनपुट कैसे करा सकते हो। अब पाइथन में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये समझने की कोशिश करते हैं और चलते हैं अपने VS कोड पे। फाइल का नेम हमने दे दिया यहाँ पे to_input.py। हर वीडियो लेक्चर के लिए मैं एक नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। अब इस इम्प्लीमेंटेशन को एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। यूजर से हमें 2 नंबर एक्सेप्ट कराने हैं और हमें उन दोनों नंबर का जो है सम प्रिंट कराना है। लेट्स से यूजर ने 2 इनपुट किया, यूजर ने 4 इनपुट किया, तो हमें उन दोनों का सम यानी कि 6 प्रिंट कराना है। अब ये तो डायनेमिक होगा, हमें तो पता नहीं है कि यूजर कौन सा इनपुट लेगा और कौन सा नहीं। अब ये इनपुट लेगा कैसे, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं इनपुट फंक्शन। कौन सा फंक्शन है हमारे पास? इनपुट फंक्शन। अब इसमें जो है ये आपको जो ब्रैकेट्स दिख रहे हैं इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। तो आप यूजर इनपुट एक्सेप्ट करा सकते हो यूजिंग दिस फंक्शन। अब इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं जो आप दे सकते हो। तो पैरामीटर हमारे पास एक स्ट्रिंग होगा जिसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। ये वो प्रॉम्प्ट होगा जो आपको डिस्प्ले होगा कि आपको क्या एंटर कराना है। इस इनपुट फंक्शन के अंदर जो हम डेटा पास करेंगे वो स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। मैंने यहाँ पे बोल दिया कि इंटर फर्स्ट नंबर, तो जब भी ये इनपुट मांगेगा उसके पहले आपको ये डिस्प्ले होएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली हम यहाँ पे एक और इनपुट यूज करेंगे दूसरा नंबर एक्सेप्ट करने के लिए, एंटर सेकेंड नंबर। अब यूजर इनपुट कराएगा, ठीक है। तो जैसे ही इनपुट कराएगा तो वो कहीं स्टोर होना चाहिए। स्टोर होने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वेरिएबल। सही समझा आपने। हम यहाँ पे कराएंगे n1, एक वेरिएबल ले लिया जिसको बोल दिया नंबर 1 या n1 बोल दिया, एंड दूसरा ले लिया हमने यहाँ पे n2। अब हम यहाँ पे क्या कराएंगे? यूजर से इनपुट कराएंगे और प्रिंट करा के देख लेते हैं, ठीक है। n1, n2। अब इसको सेव कराते हैं एंड फाइल को रन कराते हैं। फाइल रन कराने के लिए आपको कमांड हिट करना है पाइथन फाइल नेम to_inputs.py। एक तो तरीका ये है, आप ये कमांड हिट कर सकते हो टर्मिनल पे, या फिर आपको राइट साइड में यहाँ पे प्ले बटन दिख रहा है, ठीक है, रन पाइथन फाइल। आप इसको भी अगर क्लिक करते हो तो भी आपकी पाइथन फाइल को रन करेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास प्रॉम्प्ट में आ रहा है इंटर फर्स्ट नंबर। ये प्रोग्राम अभी एंड नहीं हुआ, यहाँ पे देख रहे हो कुछ एंटर कराने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैं पहला नंबर दे देता हूँ 10, हिट एंटर करूँगा तो हमारे पास क्या है? दूसरा प्रॉम्प्ट डिस्प्ले हो रहा है, एंटर सेकेंड नंबर। तो जब तक आप कुछ एंटर नहीं करोगे तब तक ये कोड आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैंने दे दिया 15, ठीक है। एंटर हिट करूँगा तो मुझे क्या होगा? n1 और n2 की वैल्यू प्रिंट होके मिल गई। तो यहाँ पे 10 और 15 मिल रहा है। हमें क्या रिटर्न कराना है? इन दोनों का सम। यहाँ पे कॉमा हटा के मैं कर दूंगा प्लस, कि n1 और n2 का जो एडिशन है वो हमें प्रिंट कराओ, ठीक है। अब इसको देखते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर एंटर कराएंगे 10, सेकंड नंबर एंटर कराएंगे 15। आउटपुट में हमें जो मिल रहा है वो हमें 10, 15 एज अ कंबाइंड स्ट्रिंग मिल रहा है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं हुआ क्या एग्जैक्टली। इसने 2 नंबर के एडिशन करने के बजाय इसने पैरेलली दोनों नंबर को लिख दिया। अब आपने तो प्रोग्राम बनाया है कि हमने 2 नंबर लेने हैं और दोनों नंबर का सम रिटर्न कराना है, पर ये तो कुछ और ही कर रहा है। तो इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि जो इनपुट फंक्शन है ये क्या रिटर्न करता है। तो अभी रिटर्न करने के लिए हम क्या करेंगे? टाइप चेक कर लेंगे कि n1 का टाइप क्या है। एक का चेक करते हैं तो हमें पता चल जाएगा जो n1 का टाइप होगा वही n2 का भी टाइप होगा। तो इसको हम फिर से रन कराते हैं। ओके सॉरी, आपको दिख नहीं रहा था। हाँ, यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा था। 10 और 15 साथ साथ लिखे हुए हैं, ये एडिशन नहीं हुआ है। तो इसको अभी हम कर देंगे क्लियर और पाइथन फाइल को रन कराने की कोशिश करते हैं फिर से। 10 एंड 15। यहाँ पे जो इनपुट जो एक्सेप्ट कर रहा है n1, इसका टाइप हमारा स्ट्रिंग है। तो जब आप प्लस यूज़ कर रहे हो तो ये 2 नंबर को जोड़ने के बजाय स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट कर रहा है। अब ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट क्या है? जब आप 2 स्ट्रिंग को जोड़ते हो
उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। अब यहाँ पे नंबर्स जुड़ने के बजाय स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म हुई है, तो अब हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। एक तो जहाँ पे आप n1 यूज कर रहे हो वहाँ पहले इंटीजर में कन्वर्ट कर लो एंड देन आप एडिशन करो, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप ये नंबर इनपुट ले रहे हो तो आप यहीं पे इसको टाइप कास्ट कर सकते हो। टाइप कास्ट का मतलब है एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे इनपुट जो यहाँ पे मिल रहा है जो भी नंबर, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी करते हैं एंड डन। एंड यहाँ पे टर्मिनल क्लियर करते हैं, फाइल को फिर से रन कराते हैं। नंबर दे दिया 10, 15। अब देखना मैं जैसे ही इंटर हिट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे दो नंबर का एडिशन मिल गया, 10 और 15 का एडिशन 25। अभी जो हमारा टाइप है वो क्या है, इंटीजर है। अगर आप देखोगे तो हमारे पास टाइप इंटीजर मिल रहा है, क्लास इंट। आई होप कि अब आपको ये क्लियर होगा कि इनपुट फंक्शन का यूज़ कैसे करना है। तो इनपुट के अंदर आप कोई प्रॉम्प्ट दे सकते हो जिसका टाइप हमेशा स्ट्रिंग होगा, और जो इनपुट फंक्शन रिटर्न करता है वो भी स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो अगर आप इस पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो इसे आप इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको समझाया जाए कि इनपुट कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं आउटपुट के बारे में, और आउटपुट को आप और कितनी अच्छी तरीके से फॉर्मेट करके रिप्रेजेंट कर सकते हो वो भी देखने वाले हैं। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है क्लास इंट 25, इन सब का मीनिंग क्या है समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो एक प्रॉपर मैसेज के साथ देंगे। फॉर्मेटिंग के कौन कौन से मेथड है ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।